Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 10th, chapter 1st, Political Science, Power Sharing. And today we have topics to discuss power sharing in Belgium. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, राजनीति विज्ञान, और आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे शक्ति का विभाजन के लिए। और आज जो हमारा विषय है पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, यानी शक्ति का विभाजन बेल्जियम में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से श्रीलंका में शक्ति का विभाजन किया गया, श्रीलंका में किस तरीके से शक्ति का विभाजन किया गया कि सारी की सारी पावर किसको दे दी गई, मेजॉरिटी सेक्शन को दे दी गई। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जो लोग माइनॉरिटी में थे उनके बीच में और मेजॉरिटी के बीच में क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया। इससे क्या हो गया, इट हार्ड टू गवर्न द कंट्री को गवर्न करने में दिक्कत होने लगी। अलग अलग जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने इस चीज को आवाज उठाई कि इन लोगों के राइट्स भी दिए जाए। एट लास्ट क्या हुआ कि 1983 के आसपास क्या हो गया, श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुई, जिससे आपसी झगड़ों में क्या हो गया, काफी लोगों की 70,000 के आसपास लोग इसमें मारे गए, तो इसमें काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अब यही हालात कुछ बेल्जियम में थे। बेल्जियम में क्या था कि जो फ्रेंच थे उनकी बोलने वाले और डच बोलने वालों की जो एक सेक्शन था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, कोई ज्यादा थे या कोई कम थे। अब बेल्जियम में किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस जो सिचुएशन थी इसको हैंडल किया, बेल्जियम ने क्या किया, या तो पावर पूरी मेजॉरिटी को दे दी या माइनॉरिटी को दी। लेकिन अब इस चैप्टर में बात करते हैं कि बेल्जियम ने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। लुक एट द टॉपिक अकोमोडेशंस इन बेल्जियम। अब देखिए, अब श्रीलंका सरकार अलग थी, अब हम बात करते हैं बेल्जियम सरकार के। बेल्जियम गवर्नमेंट ने किस तरीके से सिचुएशन का हल निकाला। द बेल्जियम लीडर took a separate path to solve the ethnic problem. They recognized the existence of the regional difference and the cultural diversities. Between the 1970 and 1993, the constitution of Belgium was armed 4 times so as to work out the arrangement that would enable to everyone to live together within the same country. अब देखिए बेल्जियम में क्या हुआ कि उन्होंने इसका थोड़ा सा अलग रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, और उन्होंने क्या चीज पर जोर दिया कि जितने भी डिफरेंट टाइप की बोली बोलने वाले लोग हैं, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, उन सबको सेम राइट प्रोवाइड किए जाए और हमारी इस कंट्री में रहे। अगर वो बेल्जियम कंट्री में रह रहे हैं तो वो इस तरीके से रहे कि सब बराबर उनको राइट जो है वो दे दिए जाए। ठीक है, अब वो क्या स्टेप थे वो हम देखते हैं। अब देखिए, जो पहला पॉइंट था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फॉर बोथ द ग्रुप्स। The Belgium constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in central government. अब देखिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि वहां पर जो मेजोरिटी सेक्शन में डच थे, माइनॉरिटी में फ्रांस थे, है ना, लेकिन फ्रांसीसी जो है वो फ्रांस बोलने वाले जो ब्रसेल्स जो वहां की कैपिटल थी वहां पे ज्यादा थे। तो अब इन्होंने क्या तोड़ निकाला, क्या इन्होंने राय निकाला कि इन्होंने सबको प्रोवाइड किया इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई पार्लियामेंट में ये सारे इनके भी नेता बराबर के होंगे और इनके लीडर भी बराबर होंगे। तो दे प्रोवाइड द इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी सबको बराबरी का जो हक है वो दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके नेता भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके नेता भी होंगे। ठीक है, वहां पे मेजोरिटी को पावर नहीं दी गई, वहां पे सिर्फ माइनॉरिटी को पावर नहीं दी गई, वहां पे पावर को बांट दिया गया, शक्ति को बांट दिया गया बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक के अंदर। ठीक है, इन बेल्जियम द पावर distributed between the amongst the Dutch, France and German equally. यहां पर इन तीनों पार्टीज के अंदर बराबरी इस पावर को जो है वो बांटा गया। Some special laws require support of majorities of member for each linguistic group. Thus no single communities can make decision unilaterally. अब एक यहाँ पर एक बनाया गया कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकता, दोनों कम्युनिटी को मिलकर ही डिसीजन लेना होगा। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से उनको एक करने का एक रास्ता है। अब देखिए, मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट एंजॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पावर ईच ऑफ द 5 component of the federation system. Flemish, French, German, Walloon and Brussels have their own directly elected unicameral council of parliament. The provincial and the local government have the judicians and the levy taxes of collected revenue. अब इन लोगों को जो है वो टैक्स वसूल करने का अलग एक काम दिया गया। जो जिस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट होता है फेडरल सिस्टम, कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग काम देखेगी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कौन चलाता है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो पावर शेयर की गई, क्या हुआ कि स्टेट में स्टेट वालों का अलग काम होगा और सेंट्रल में सेंट्रल वालों का अलग काम होगा। अब देखिए,
पॉइंट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड द सेंट्रल। अब यहाँ पे क्या है, जो उनके जो राइट है वो इक्वल दिए गए। सेपरेट गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप द ब्राजील इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या सेट किया, जो ब्रसल्स थी जो कि बेल्जियम की कैपिटल थी, वहां पे क्या है, जितनी भी कम्युनिटीज है, माइनॉरिटीज और मेजोरिटी, सबको इक्वल राइट दिए गए और सबके रिप्रेजेंटेटिव इक्वल रखे गए कि भाई जितने नेता उनके, मतलब अगर 4 नेता फ्रेंच के हैं स्पीकर हैं और तो 4 नेता किसके होंगे, डच स्पीकर होंगे। तो इस तरीके से वहां पे पावर को शेयर किया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इन्होंने क्यों किया, क्योंकि देखिए फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो एक्सपेक्ट किया, क्योंकि ब्रसल्स में उनकी तादाद ज्यादा थी, और डच स्पीकर ने क्यों किया, क्योंकि वो सेंट्रल में मतलब एक तरीके से ज्यादा थे, तो उनको बराबर रखा गया। डच को और फ्रेंच को सेंट्रल में बराबर ही रखा गया ताकि इन दोनों के बीच पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ श्रीलंकन गवर्नमेंट की, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी पावर उठा के सारे पॉलिटिकल राइट्स और सारी जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी थी वो किसको दे दी, सिन्हालास को। और ऑन द अदर हैंड जो इंडियन तमिल थे उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर मैं बेल्जियम गवर्नमेंट की बात करता हूं तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंट्रल में भी दोनों को पावर प्रोवाइड की इक्वली। तो यहां पे क्या हो गया, ऐसा करने से झगड़े नहीं हुए। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज गवर्नमेंट। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब यहां पे क्या था, जैसे गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे एक और गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, तीसरी सरकार भी यहां चलाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपार्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तीसरी तरीके की सरकार चलती थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये ऐसी मतलब सरकार थी जो एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। अब ये अपनी अलग अलग सरकार चुन सकते हैं, इनका कोई मैटर नहीं है कि वो किसी अलग जगह पे रहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से बेल्जियम सरकार ने पावर को बहुत ही प्यार से बांट दिया। अब इससे बेल्जियम सरकार का देखिए फायदा क्या हुआ, सरकार का ये फायदा हुआ कि उन्होंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो किस पे होता है, कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये पावर को मेजॉरिटी में दे देते तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए आउटकम ऑफ लेसन, मतलब इस लेसन से आपने सीखा क्या। देखिए देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट अबाउट पावर शेयरिंग इन बोथ कंट्रीज। दोनों में क्या था, शक्ति को बांटने का झगड़ा था। ठीक है, बोथ कंट्रीज अडॉप्टेड द डिफरेंट मेथड। दोनों कंट्रीज ने क्या किया, अलग अलग मेथड यूज किए। श्रीलंका ने क्या किया, सारी पावर उठा के सिरालस को दे दी, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज और जितने भी जो रिलीजियस प्रोटेक्ट थे वो भी वहां के वहां लगा दिए, है ना। उन्होंने माइनॉरिटी को कुछ नहीं दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड बेल्जियम ने क्या किया, पावर को इक्वली शेयर किया। ठीक है, इन श्रीलंका द सॉल्यूशन हैड लेड टू सिविल वॉर। लेकिन जो श्रीलंका में फैसला लिया गया, सारी पावर मेजॉरिटी को दे दी गई, तो वहां पे क्या हो गया, सिविल वॉर, वहां पे झगड़े हुए। इन ब्रसेल्स थ्रो द मॉडल सीम्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट वाज अवॉइडेड a civic strife between two major communities and a possible division of countries on linguistic line. बेल्जियम ने क्या किया, दोनों में लैंग्वेज बोलने का झगड़ा यहां भी था, अलग अलग भाषा बोलने वालों की तादाद अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से थी। लेकिन यहाँ पे इस झगड़े को बेल्जियम सरकार ने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। उन्होंने इस चीज को माना ही नहीं कि कौन डच है कौन फ्रेंच है, उन्होंने सीधा सीधा माना कि ये बेल्जियम में रहने वाला है तो ये बेल्जियम का ही है। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या किया, पावर को बराबर बांटा। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं हुआ, यहां पे कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो इफ वी वांट टू बी अ बेस्ट पॉलिटिकल, अगर हम अच्छे पॉलिटिकल बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू शेयर अवर पॉलिटिकल राइट्स इक्वली। तो अगर अच्छी कंट्री को अच्छे तरीके से चलाना होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर को अच्छे तरीके से शेयर करना चाहिए। पावर को मेजोरिटी के हाथ में नहीं देना चाहिए, या पावर को उठा के माइनॉरिटी को दे दिया तो भी दे, पावर को इक्वली शेयर करना चाहिए। तो इस लेसन से हमने जो बेल्जियम और श्रीलंका का जो एक एथनिक कॉम्पोजिशन था उससे हमें ये समझ में आता है। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.